Good morning to all. Is it visible, audible to everybody? Is it visible, audible to everybody? Good morning, Anjali. Good morning, Dipanshu, Gajendra. Good morning. So आज का जो हमारा सेशन है दैट इज कैलकुलेशन सीरीज 21. अब ये पार्ट 21 है, ऑल्दो इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है. इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और बहुत बारी बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर इसको फास्ट कैसे सॉल्व करें, फास्ट कैसे सॉल्व करें. सो आज का सेशन हमारा उसी पे है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फास्ट आपको सॉल्व करना है उसको हम फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं. देखो, आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 2. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 2. अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो होता है जो फॉर्मूला है, जो कई लोग जानते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. ये फॉर्मूला सबको पता है. इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ठीक है, यानी कि सीधी धराचार्य मेथड भी बोलते हैं इसको. ठीक है, सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. ये तो आपको पता ही है. बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हो तो फैक्टराइज करके फटाफट आंसर कैसे निकालेंगे और कैसे हम ऑन एन एवरेज 8 से 10 सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. 8 से 10 सेकंड. देखो, अब उसके लिए पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका. एक तो मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला मेथड, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन. देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं. मेथड नंबर 1 है फॉर्मूला मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला मेथड. अगर आप स्कूल लेवल किताब को देखोगे तो फॉर्मूला मेथड भी है. दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ, और मैं इसे बोल सकता हूं, इस मेथड का नाम हम दे सकते हैं कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. और एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, एक मेथड हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर कई लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड. एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. आज जो हम पढ़ेंगे ये वाला मेथड पढ़ेंगे और ये देखेंगे कैसे इसको फास्ट करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल? चलो, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड की थ्योरी क्या है वो यहां लिखी गई है. क्या कह रहा है, ये कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं. उन स्टेप्स को मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर आप स्टेप्स देख सकते हो. बट पहले स्टेप्स को समझते हैं. जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18. अब आप देखो, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन में देखा a है जो x स्क्वायर के साथ लिखा है 5, b है जो x के साथ लिखा है 14 और c है जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 8. अब आपको करना क्या होता है, दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो बने जो a और c को मल्टीप्लाई करने पर बनता है, और जोड़ने पर वो बने जो b की वैल्यू, जोड़ने पर वो बने जो b की वैल्यू. सो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 40 बने और जोड़ने पर 14. कौन से वो दो नंबर, 10 और 4. तो हम क्या करते हैं, हम इस 14x को ऐसे लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0. यहां से 5x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस 2. अब ये x प्लस 2 इधर आ गया, सो यहां पर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. सो 5x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आई -4/5 और x की वैल्यू आई -2. ये वैल्यूज आ गई. सो दो वैल्यूज आ गई. यहां तक कोई डाउट?
यहां तक पहले किसी को कोई डाउट? ये तो है डिटेल्ड अप्रोच, अब मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट पहले डिटेल्ड अप्रोच समझ लें, कॉन्सेप्ट पता क्या करना था। दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 40 बने, जोड़ने पर 14। सो दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 40, जोड़ने पर 14। सो कौन सा? 10 और 4। सो 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। 5x कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 2, 4 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इज 0। x की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 बने और जोड़ने पर 11। मल्टीप्लाई करने पर 30 और जोड़ने पर 11, कौन से हैं वो दो नंबर? 5x और 6x। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में लिखा गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, अंदर बचेगा 3x प्लस 5। ये ध्यान रखना, जो यहां पर आया वही यहां पर आएगा, 3x प्लस 5। तो यहां पर 2 आ गया, इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा, ये 0। जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू -2, जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू -5/3। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज रिप्लाई। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, जब हम प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं, कईयों को प्रॉब्लम आ रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कर दिया जाए। समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 8। अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर बने 5 इंटू -8 -40 और जोड़ने पर बने -18। कौन से हैं वो दो नंबर? बता सकते हो कौन से हैं वो दो नंबर? भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर -40 और जोड़ने पर -18, -20 और 2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से 5x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 4, यहां पर भी x माइनस 4 प्लस 2। सो क्या बना? 5x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई, एक -2/5 और एक 4। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये जो अभी तक मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं डिटेल्ड मेथड। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं शॉर्टकट, और ये ध्यान रखना शॉर्टकट के बाद स्पीड बढ़नी चाहिए, जल्दी करेंगे। कैसे? देखते हैं। शॉर्टकट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है तो उसका शॉर्टकट क्या है? देखो शॉर्टकट क्या होता है। कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई, हमें दो आंसर्स निकालने होते हैं x के। सो हमें ये बात पता है कि ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे कुछ आ जाता है, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये कुछ इस तरह का आ जाता है, जिसमें अगर आप देखो a कॉमन है तो a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए तो ये बनता क्या है? a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, ये बनता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय, ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो आपने ऑलरेडी वो पार्ट पढ़ा होगा। अब हमें करना क्या होगा कि जब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो हमें करना क्या है समझते हैं। हम ये बोलते हैं दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, जो a और c को मल्टीप्लाई करने पर बनता है, जो a और c को मल्टीप्लाई करने पर बनता है। ठीक है, जो a और c को मल्टीप्लाई करने पर बनता है और जोड़ने पर क्या बनता है b। तो इसका शॉर्टकट क्या है अब वो समझते हैं। देखो कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आपको इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 नहीं, अभी इसको यहां पर कर देते हैं 6 करते हैं, अभी इजी करने के लिए इसको 6 करते हैं, या एक काम करते हैं, छोड़ो वही एग्जांपल्स देते हैं जो अभी तक मैंने आपको कराए थे डिटेल से। सो उसी को शॉर्ट में देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप देखो शॉर्ट में कैसे करूंगा। सबसे पहले आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बने, 40, मल्टीप्लाई करने पर 40, मल्टीप्लाई करने पर 40
और जोड़ने पर 14, मल्टीप्लाई करने पे 40 और जोड़ने पे 14। कौन से वो दो नंबर? 10 और 4। तो मैंने लिख दिया 10 और 4, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 40 बनता है और जोड़ने पर 14, 10 और 4। वो नंबर लिख लो, उनके साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, और डिवाइड बाय ए कर दो, ए है 5, सो आंसर हो जाएगा ये। सो आंसर होगा -2 एंड -4/5। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट टू एनीवन? ये दो आंसर्स आएंगे, यही दो थे आंसर्स, आप चेक कर सकते हो। सो मैं एक बार फिर रिपीट करूं, करना क्या? पहले दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 40 बने, जोड़ने पर 14, उधर 10 और 4, चेंज देयर साइन, -10 -4 डिवाइड बाय ए क्या है 5। सो आंसर इज -2 एंड -4/5। ठीक है, मैं एक बार फिर समझाता हूं, देखो मैंने क्या बोला, जैसे 5x² + 14x + 8 = 0। आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बने 40 और जोड़ने पर क्या बने 14। तो कौन से थे दो नंबर? वो कौन से दो नंबर? 10 और 4। अब आपको करना क्या है? चेंज देयर साइन, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस करो, और डिवाइड बाय ए है जो x² के साथ लिखा है, सो 5। सो ये आंसर हो गया -2 एंड -4/5। समझ आया सबको? समझ आया? सैम समझ आ गया? सैम, रितेश, सीता, दीपांशु, अंजलि, इज इट क्लियर? गजेंद्र, पूजा, इज इट क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये 3x² + 11x+ है। करो एक बारी। मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 30 बने, जोड़ने पर 11। कौन से हैं? 5 और 6। साइन करो चेंज, डिवाइड बाय ए। सो आंसर क्या है? -5/3 -2। तो इसका आंसर -5/3 -2। समझ आया सबको? और देखते हैं एग्जाम्पल। इसको देखो अब जरा ध्यान से। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर -40, मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए -40 और जोड़ने पर हमें चाहिए -18। तो कौन से हैं वो दो नंबर? -20 एंड 2, -20 एंड 2। अब मैंने आपको बोला था इनके साइन को चेंज करो। सबसे पहले साइन को चेंज कर, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, और डिवाइड बाय। सो आंसर क्या है? 4, -2/5। समझ आई बात? समझ आई ना बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और प्रैक्टिस एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, 2x² - 13x + 20। अभी मैं आराम से बताऊंगा, फिर स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अभी मैं आपको आराम से 10 एग्जांपल सिखाऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करो। दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर बने 40, जोड़ने पर -13। तो वो नंबर है -8 और -5। चेंज देयर साइन, डिवाइड बाय ए। तो आंसर क्या है? 4, 5/2। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर बने -36 और जोड़ने पर -16। सो वो कौन से? -18 एंड 2। चेंज देयर साइन, डिवाइड बाय ए। सो आंसर है 6, -2/। समझ आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अभी आप देखना कितनी स्पीड हो जाएगी आपकी। सिर्फ आधे घंटे की क्लास में आप देखो कितना फास्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना शुरू कर दोगे, सिर्फ आधे घंटे की क्लास। और आप ये देखोगे पूरे अरिथमेटिक में यूज में आता है, अलजेब्रा में भी यूज में आएगा, बहुत जगह है। तो क्यों ना ये हमारा फास्ट हो पार्ट। करो इसे ट्राई दिस। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर बने -70 और जोड़ने पर बने 9। कौन से हैं? 14 और 5 70 तो बनाते हैं, और 9 भी बनेगा अगर एक प्लस वाला एक माइनस। सो एक 14 और एक -5। चेंज देयर साइन, +14 है तो माइनस, ये प्लस, डिवाइड बाय 10। सो आंसर क्या है? -7 एंड 5/2। समझ आया सबको? अगला देखो, दो ऐसे नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करने पर 35, जोड़ने पर -36। सो -35 -1। चेंज देयर साइन, डिवाइड बाय 5। सो आंसर है 7, 1/5। किसी को कोई डाउट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सब जानते हैं, कितना जल्दी तुम कर पाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां तक कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं।
करो इन दोनों को ट्राई दीज टू। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर बने -90 और यहां -20 से, तो वो है -30 एंड 3। चेंज देयर साइन, ये प्लस ये माइनस, डिवाइड बाय 5। सो आंसर है 6, -3/5। दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने पर 84, जोड़ने पर 19, वो है 12 और 7। चेंज देयर साइन, डिवाइड बाय 4। कैसी लगी अप्रोच? जिन्होंने मेरा पेड बैच करा होगा, मैं क्लास में भी कराता हूं, ठीक है? क्लास में भी ये मेथड्स हम आपको बताते हैं कि आपको ये पता हो। इज इट क्लियर टू ऑल? चल आगे बढ़ते हैं। करो इन दोनों को ट्राई एक बारी, इन दोनों को करो ट्राई। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर बने -24, तो एक -12 और बनना चाहिए सम 10, तो एक -12 एक +2। साइन चेंज होंगे अब इनके, देखो एक सेकंड ले, ये -12 और 2 था। जब आप साइन चेंज करोगे, तो ये साइन चेंज करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, डिवाइड बाय 3। सो आंसर इज 4, -2/3। यहां पर दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने में 135, जोड़ने पर -24, -15, -9। साइन चेंज कर दिया, डिवाइड बाय ए तो 1 है, तो यही आंसर 15 और 9। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? थैंक यू सीताराम, थैंक यू सीताराम। प्रादेश 4 नंबर डाउट है। 4 नंबर कौन सा? 4th पार्ट कह रहे हो? दीपांशु कौन सा पार्ट कह रहे हो? दीपांशु कौन सा 4th पार्ट? ये वाला कह रहे हो दीपांशु? दीपांशु कौन से पार्ट को कह रहे हो डाउट? पार्ट नंबर, अगर 4th कह रहे हो तो 4th तो ये वाला पार्ट है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने पर 35, -35 -1। चेंज देयर साइन, डिवाइड बाय ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको करो आप, ठीक है? गलती से टाइप हो गया, दीपांशु ध्यान रखा करो, उससे पूरी क्लास का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? चलो 5 और 12, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने पर 60, जोड़ने पर 16, 10 और 6। चेंज देयर साइन, डिवाइड बाय ए। सो आंसर है -2 -6/5। अभी देखो मैं 2 स्टेप्स लिखता हूं, ये भी लिखता हूं फिर ये भी लिखता हूं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर है, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगला देखो, अब ये थोड़ा मुश्किल है। दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने पर बनना चाहिए 24 × 35, 24 × 3 72, 720, 120, 840। मल्टीप्लाई करने पर 840, जोड़ने पर 19। अब 840 बनता कैसे? देखो 840, या फिर मैं बोलूं 24 और 35 के फैक्टर। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको जोड़ने पर 19 बने। अगर आप देखो, ये ले लो आप 21 और आप ले लो 40। सो 40 और 21, तो एक नंबर 40 और एक -21, क्योंकि टोटल हमें +19 ही। चेंज देयर साइन, डिवाइड बाय। सो इसका आंसर क्या होगा? 8 के टेबल में 5/3 -5/3 और ये 7/8। सो चेक द आंसर्स। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट? ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे लेवल का था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, ठीक है, क्योंकि नंबर्स बड़े हो गए थे। इज इट क्लियर टू ऑल? सो अब आपने काफी सारे एग्जांपल सीख लिए। अब हम आएंगे स्पीड पर। मानसी साहू 5वें पार्ट में डाउट है, 5वां बाद में देखना, ठीक। अब हम प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। मैंने कम से कम आपको 13 एग्जांपल्स करा दिए, 10 ये 3 पहले, टोटल 13 एग्जांपल्स, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और आपको टाइम दिया जाएगा। देखो 32 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, और आपके पास है टोटल 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 4 इक्वेशन, और टाइम कितना? 32 सेकंड। कई लोग तो 32 सेकंड में एक नहीं कर पाते। मैं आपको 4 दे रहा हूं और टाइम है 32 सेकंड, देखते हैं आप कितनी कर पाते हो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो चारों इक्वेशंस।
सो टाइम ओवर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। यहां पर दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -70, 10 और -7, साइन चेंज होगा तो बनेगा -10 और 7। यहां पर दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 6, एक बनेगा -3√2, एक बनेगा -√2। अब वो साइन चेंज होंगे तो एक बनेगा 3√2 और एक बनेगा √2, डिवाइड बाय ए 1 है। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 180 बनना चाहिए -27, -15 -12, साइन चेंज होगा 15 12 और डिवाइड होगा 5 है। 15 डिवाइड बाय 5 3, 12 डिवाइड बाय 5 12/5। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 88, जोड़ने पर -19, सो -11 -8, साइन चेंज होगा A1 ही है तो 11 और 8। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, कितना जल्दी सॉल्व हुआ। रितेश कह रहा है खाली एक सॉल्व कर पाया। रितेश यही तो प्रैक्टिस करनी है चारों। आप देखो मैंने कितनी फास्ट करे हैं चारों। सो सिर्फ प्रैक्टिस की गेम। चलो फटाफट लिखो कौन कितने कर पाया है, कौन कितने कर पाया है। सीताराम भी एक कर पाया, पूजा ने 2 करे, दीपांशु ने 3 करे। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड। ठीक है, देखो कई लोग 3 कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। चलो आप 2 भी कर पा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना होगा। सैम ने 3 करे हैं, दीपांशु ने 3 करे। सो आप देखो आपके सामने 2 लोग हैं जिन्होंने 3 करे। सो आपके भी होने चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूं 32 सेकंड में चारों करने का लेवल होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, एक और सेट देता हूं। अब आपके पास 40 सेकंड है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी, टाइम मिलेगा 40 सेकंड और 4 ही क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं कितने कर पाते हो, करो ट्राई और टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम इज ओवर। दो ऐसे नंबर ढूंढने मल्टीप्लाई करने पर बनना चाहिए 48 और यहां आना चाहिए -16, तो -19 -16 -3, साइन चेंज होगा 16 3 डिवाइड बाय 6 होगा 16/6 होगा 8/3 और 3/6 वो होगा हाफ। दो नंबर -55 माइनस है तो -11 और 5, -11 का साइन चेंज होगा 11 हो जाएगा और 11/5, -11 था और 5 था, 5 का साइन चेंज होगा -5 वो 1 आ जाएगा। बनना चाहिए -90, 10 और -9, 10 और -9 जब साइन चेंज होगा तो -10 और वो -9 था तो वो साइन चेंज होकर 9 हो जाएगा, 9/6 3/2। तो ऐसे नंबर जिनमें बनेगा -12 यानी कि -4 और 3, साइन चेंज होगा तो 4 और वो था -4 और 3 था तो -3/6। जस्ट चेक द आंसर। देखो जब मैं कर पा रहा हूं तुम भी कर सकते हो। गेम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, गेम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कितने कर पाए इस बार, कितने कर पाए आउट ऑफ? सैम कह रहा है सारे कर लिए, वेरी गुड सैम, वेरी गुड। सैम ने चारों कर लिए। व्हाट अबाउट अदर्स, कितने कर पाए? रितेश एक ही कर पाए। दीपांशु, रितेश आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पूजा ने 3 कर लिए, गणेश ने 2 कर लिए, सक्षम ने 3 कर लिए, वेरी गुड। आपको 4 वाला लेवल तैयार करना है, ठीक है। सीताराम ने 2 कर, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार हो जाएगा। चलो अब ये लास्ट सेट है, टाइम बढ़ गया है और टाइम हो गया 56 सेकंड। अब लोग सोच रहे होंगे टाइम क्यों बढ़ गया, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ गया, सो टाइम भी बढ़ गया, ठीक है। सो आपके पास है 56 सेकेंड्स, करो एक बार।
सो टाइम इज ओवर। अब मैं इसे करता हूं, दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने पे 384, वो है 24 और 16। सो साइन चेंज होंगे तो -24 -16। यहां पर दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 600, -25 -24, साइन चेंज होंगे 25 और 24। दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 126, बनना चाहिए -23। अब -23 बनेगा कैसे? -23 126 से अगर बनाना है तो हमें कैसे बनाना है ये देखना है। सो वो 9 और 14, -9 और 14, सो वो +9 होगा और +14 होगा तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 330 और बनना चाहिए -37। अब 330 -37 से कैसे बनेगा? 22 और 15, -22 -15, सो 22/5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। चेक करते हैं आंसर। सो ये इस टाइम में बहुत आसानी से करा जा सकता है। सैम ने तो सारे ही कर दिए। वेरी गुड सैम, योर स्पीड इज गुड। बहुत ही बढ़िया सैम, बहुत ही बढ़िया। देखो जो भी प्रैक्टिस करेगा वो जल्दी करेगा, जो भी प्रैक्टिस करेगा वो भी जल्दी करेगा, चाहे वो सैम हो, चाहे वो अंजलि हो, चाहे वो रितेश हो, चाहे वो सदेव हो, चाहे वो भूरिया हो, चाहे वो गजेंद्र हो, whosoever will practice will beat others. Okay, game is all about practice. ठीक है, चल। सो अभी ग्रेड अप पर एक ऑफर चल रहा है, मार्च सेविंग ऑफर, जहां पर 30% प्लस 40% है। सो अगर आप ग्रेड अप सुपर सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये ऑफर मिलेगा। कोड यूज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 40। 3 महीने की फीस अगर आप देखो स्क्रीन पर तो 1470 रुपए, 6 महीने की फीस 2016 रुपए, 12 महीने की फीस केवल 2520 रुपए और 24 महीने की फीस केवल और केवल 3024 रुपए। और साथ ही साथ मैं जो आपको बात बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान दो। 2 ऑप्शंस है, सिर्फ प्रेप करो या ग्रेड अप के साथ सही प्रेप करो। ये है मिस्टर पीएचडी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी मटेरियल हंट करने में पीएचडी। अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 29 वेबसाइट से 20,000 पेजेस का स्टडी मटेरियल पीडीएफ में डाउनलोड किया है, प्रैक्टिस पेपर्स भी। इतनी पीएचडी के बाद एग्जाम क्लियर होगा? पता नहीं। तो सही प्रेप करना है यार, बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ग्रेड अप है ना। ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। Download now. अब देखो 29 वेबसाइट से डाटा इकट्ठा करके 20,000 पेजेस को पढ़कर क्या फायदा, जब सबके लिए हम है। नो नीड टू डू एनी रिसर्च, पीएचडी नहीं करनी है, एसएससी का पेपर निकालना है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, फैकल्टीज आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। चलो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। प्लीज गिव द फीडबैक, कैसी लगी क्लास? सही प्रिपरेशन है तो लाइफ सेट है, सही प्रिपरेशन है तो लाइफ सेट है। जल्दी बताओ कैसी लगी आज की क्लास? So thank you to all. आज के लिए सिर्फ इतना। This is all for today. Thank you. Bye bye.